बेटी संध्या टोपनो का घटना घटना कौन भूल सकता है। वो पुलिस अफसर थी। बालू तस्करों ने उनको रौंद दिया था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री जी के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी बेटी की हत्या करके उनके शव को पंचायत के मुख्य पेड़ पे टांग दिया गया। तो ये जो हो रहा है, ये एकदम दिल को दहला देने वाली बात है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जब आदिवासी बेटियां सेफ नहीं होंगी तो ये कैसी बात है। हमारी मांग है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अबुआ सरकार पार्ट 1 और अबुआ सरकार पार्ट 2 में लगातार आदिवासी बेटियों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। रामगढ़ पुलिस ने 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया, वो बधाई के पात्र है। विपक्ष का काम यही नहीं होता कि सिर्फ सरकार की निंदा करें, अच्छी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। यह सराहनीय कदम था कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। 1 करोड़ रुपए का अविलंब मुआवजा दे और इस राक्षस को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल पीपी रखने की आवश्यकता हो, स्पीडी ट्रायल का आग्रह करने की आवश्यकता हो, सब करें। नमस्कार, जोहार। गणतंत्र दिवस के बीते शाम को एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद सभी के जो दिलों में है वो बहुत ही ज़्यादा मातम का माहौल छा गया है। हम बात कर रहे हैं रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आदिवासी बेटी की जो है वो गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सौदे जी हैं। प्रतुल जी, जिस तरीके जोहार प्रेरणा जी, आपके फॉलोअप के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। जी। अब प्रतुल जी, जिस तरीके से आदिवासी बेटी की घर में घुस करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, क्या कहिएगा? देखिए, इसके लिए तो शब्द नहीं है। जिस तरीके से हत्या हुई है, आप सोचिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जिससे मुर्गा काटा जाता है, उस चाकू से उस आदिवासी मुंडा बेटी की गला को रीत रीत कर हत्या कर दी। और हत्यारा कौन था? राजा अंसारी। और आप सोचें, घर में घुसकर जब इस तरह की हत्या हो गणतंत्र दिवस के दिन पर, और गणतंत्र ने ही आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, गणतंत्र ने ही लोगों को भी जीवन का अधिकार दिया है, राइट टू लाइफ, जितने चीज़ हैं, और आदिवासियों को तो विशेष अधिकार मिला है। संविधान इसी दिन लागू हुआ था। उस दिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राजपाट में अब गणतंत्र क्या क्या गणतंत्र का मायने रहा जब आप इस तरीके से एक आदिवासी बेटी की हत्या हो जाती है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी ज़रूर कर ली, लेकिन हमारी मांग है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अबुआ सरकार पार्ट 1 और अबुआ सरकार पार्ट 2 में लगातार आदिवासी बेटियों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों के द्वारा। रूबिका पहाड़िन का केस आपको याद है? टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उनको चाकू से काट काट कर पता नहीं 32-34 टुकड़े कर दिए गए थे। आप सोचिए कितना निशंस मानसिकता का वो व्यक्ति रहा होगा। और बेटी संध्या टोपनो का घटना कौन भूल सकता है। वो पुलिस अफसर थी। बालू तस्करों ने उनको रौंद दिया था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उनकी मौत हो गई थी। इसी तरीके से बेटी रूपा तिर्की की बड़े संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, वो भी पुलिस में थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसी तरीके की एक मुख्यमंत्री जी के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में एक आदिवासी बेटी की हत्या करके उनके शव को पंचायत के मुख्य पेड़ पे टांग दिया गया। तो ये जो हो रहा है, ये एकदम दिल को दहला देने वाली बात है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जब आदिवासी बेटियां सेफ नहीं होंगी तो ये कैसी बात है। ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसी पुलिस, रामगढ़ पुलिस ने 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया, वो बधाई के पात्र है। विपक्ष का काम यही नहीं होता कि सिर्फ सरकार की निंदा करें, अच्छी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। यह सराहनीय कदम था कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब हम मांग करते हैं सरकार से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाए। आप देखिए, रूबिका पहाड़िन जी का हत्या हुए 2-3 वर्षों के बाद उसको जाके सजा हुई, तो इसको एक्सपेडाइट कराएं, कोशिश करें कि 2-4 महीने के भीतर इस निशंस राक्षसी हत्यारे की फांसी की सजा से कम नहीं मिले। सरकार स्पीडी ट्रायल करा के इसकी सजा दिलाए। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में कैसे रामगढ़ का गोला का वो चक्रवाली गांव जहां पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, आप सोचिए इसका मन कितना बढ़ा हुआ था कि घुसा करके अंदर इतने तकिया से, जैसे लोग बताते हैं, मुंह दबाया और रेत दिया, रेतता रहा। मतलब कैसा राक्षस था वो। ऐसे राक्षसों को समाज में रहने का हक नहीं है। अफसोस, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई एक्स पर पोस्ट भी नहीं किया है और ना ही कुछ ऐसा हुआ। कार्रवाई ज़रूर हुई है। हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि एक आदिवासी बेटी की इतनी नृशंस हत्या हुई है, बहुत ही निर्धन परिवार से वो थी, उसके 2 बच्चे भी हैं छोटे, तो 1 करोड़ रुपए का अविलंब मुआवजा दे और इस राक्षस को
फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल पीपी रखने की आवश्यकता हो, स्पीडी ट्रायल का आग्रह करने की आवश्यकता हो, सब करे। लेकिन एक नज़ीर पेश करे साहब कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी बेटियों को कोई छू कर भी देखेगा ना तो ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है। और देखिए, शुरुआत में विपक्ष का काम है, मुख्यमंत्री जी को हम समय दे रहे हैं कि वो अपना काम करें, और फिर अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है ही। लेकिन पहली जिम्मेवारी सरकार की है। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। पिछली सरकार में 7,000 से ज़्यादा रेप केसेस हुए थे 5 वर्षों में, 1/3 उसमें आदिवासी मूलवासी बेटियां थीं, और अभी भी आदिवासी बेटियां टारगेट हो रही हैं। ये जो मानसिकता है ना, ऐसे लोगों के बीच में जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, उनको ये डर नहीं होगा कि मुझे फांसी होगी, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। मुख्यमंत्री जी अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसको फांसी दिलवाइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इस फांसी को संपुष्टि कराइए। जब ऐसे 5-10 हैवान फांसी पर लटकेंगे ना, जो आदिवासी बेटियों की या किसी भी बेटी की हत्या करते हैं, तब जाकर समाज में ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के मन में डर आएगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार कहती है कि अपराध का जो ग्राफ है वो नीचे जाते जा रहा है, अपराध जो है वो कम होते जा रहा है, और आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरीके के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, और इसे लेकर के जो है वो विपक्ष, आप लोग जो है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आप लोग लगातार इसे लेके पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या ये जातिवाद से जुड़ा जो है वो मामला सामने आ रहा है? नहीं, अब इसको देखिए, जो नृशंस हत्यारे होते हैं ना, उनका कोई धर्म होता है ना कोई उनकी जाति होती है। लेकिन जब एक ही विशेष समुदाय के कुछ, मुझे लगता है 0.001% ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं प्रेरणा, कि एक बहुत बड़ा रैकेट निकला था, अंसार उल बंगला, एक प्रतिबंधित संगठन है बांग्लादेश का। वो लोगों को वीडियोस के माध्यम से ट्रेनिंग देता है कि अगर आप जो उनके समुदाय के लोग हैं, गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे तो आपको इतना पुण्य मिलेगा। तो सरकार को अविलंब उस संस्था पे बैन लगाने के लिए अनुशंसा करनी चाहिए। उस संस्था के तार फैले हुए हैं, खास करके संथाल परगना के क्षेत्र में जहाँ ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस सरकार को ऐसी संस्थाओं पर निगाह रखनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि सरकार ये जो संस्थाएं हैं जो इन बच्चों का ब्रेन वॉश करने के, उनको राक्षस बनाती हैं, उन पर नकेल कसे। जड़ से जब तक आप प्रॉब्लम पे नहीं जाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। और जो रामगढ़ में हुआ, ये घटना की पुनरावृत्ति फिर से हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी 4-5 महीने में स्पीडी ट्रायल करा के इसका फांसी दिलाएं, और अगले 1 वर्षों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसको फांसी पर लटकवाने का काम करें। क्योंकि आप सोचिएगा, बताया जाता मुर्गी काटने वाला जो छुरा था, उससे धीरे धीरे करके गला रेत दिया गया। ये क्या है साहब? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई नृशंस हत्यारा कर सकता है। मामले की जो जानकारी मुझे अभी तक है उसमें बताया जा रहा है कि मामला पूरे तरीके से प्रेम प्रसंग का था। महिला ने जब बातचीत करनी छोड़ दी तो उस इंसान ने जो है वो घर में घुस करके इस घटना को अंजाम दिया है। देखिए, ये प्रेरणा जी, ये तो पुलिस तफ्तीश में ये बात आएगी कि घटना किस चीज़ से जुड़ा हुआ था। लेकिन किसी चीज़ से भी घटना जुड़ा हो, किसी को जान लेने की आपको हक कौन देता है? किसको इसी इतने नृशंस तरीके से हत्या करने की आपको हक, और आपको कौन सा कानून आपको ये हक देता है कि आप किसी की जान ले लें? कोई भी प्रसंग से जुड़ा मामला हो, लेकिन जितने नृशंस तरीके से हत्या हुई है ना, ये राक्षस था। और राक्षस की जो अंतिम सजा होती है ना, वो मौत होती है। फांसी की सजा दिलवाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, तब जाकर एक बार कानून पर लोगों का आस्था जो है वो कायम होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in